हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज आपके मुकेश सर आपको पढ़ाएंगे एपिपेडोन के बारे में, ठीक है ना। 9 एपिपेडोन होते हैं और एंडोपेडोन कितने होते हैं? 19 होते हैं। तो उनके बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कौन सी भाषा से लिया गया है। पहले एपिपेडोन और एंडोपेडोन दोनों के बारे में देखेंगे कौन सी भाषा से शब्द लिए गए हैं। और आज के लेक्चर में अपने एपिपेडोन जो 9 हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। तो अपनी जो पिछली क्लास थी वो किस पे थी? सॉइल ऑर्डर पे थी, ठीक है ना, जिसके अंदर अपने 12 ऑर्डर कंप्लीट किए थे। तो सॉइल टैक्सोनॉमी है उसकी जो फर्स्ट जो पब्लिश कब हुई थी सॉइल टैक्सोनॉमी, तो 1951 के अंदर हुई थी, ठीक है ना, 1951 में हुई थी। और इंडिया ने अडॉप्ट कब की थी टैक्सोनॉमी को? तो 1969 के अंदर की थी, ठीक है ना। इंडिया ने अडॉप्ट किसको? टैक्सोनॉमी को 1969 के अंदर। और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और जो सॉइल टैक्सोनॉमी होती है उसकी हायर कैटेगरी कौन सी होती है? ऑर्डर होती है। और लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी होती है? तो सॉइल सीरीज होती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। 12 ऑर्डर्स की बात कर ली थी अपने, ट्रिक क्या थी उनकी? आइगो विमेगा हाउस, ठीक है ना। तो आज अपने पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक होरिजोन के बारे में, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी का है ये पार्ट है डायग्नोस्टिक होरिजोन, ठीक है। डायग्नोस्टिक होरिजोन है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिपेडोन और एंडोपेडोन, ठीक है। एपिपेडोन और एंडोपेडोन। जो एपिपेडोन है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। और एंडोपेडोन भी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एपिपेडोन कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। और एंडोपेडोन कितने होते हैं? 19 होते हैं। एपिपेडोन है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन से दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है? तो एक तो हो गया एपी और एक हो गया पेडोन, ठीक है। पेडोन का अर्थ क्या होता है? सोइल होता है, जिसके बारे में अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। पेडोन पेडोलॉजी से निकला हुआ शब्द है, ठीक है ना। और जो पेडोन होता है वो उसकी शेप कैसी होती है? तो हेक्सागोनल होती है। ये भी अपनों ने पहले बात कर ली थी। एपिपेडोन जो है इसका मतलब क्या होता है? अबव, क्या होता है? अबव या ओवर, ठीक है ना। मतलब इसका कंप्लीट मीनिंग क्या हो गया कि सोइल के जो ऊपर बनेंगे वो कौन से होंगे? एपिपेडोन होंगे। तो एपिपेडोन कौन से होते हैं? जो सोइल के ऊपर बनते हैं उनको बोलते हैं एपिपेडोन, ठीक है। एंडोपेडोन है वो भी दो ग्रीक वर्ड एंडो और पेडोन। पेडोन का अर्थ यही रहेगा सोइल, ठीक है। और एंडो का अर्थ हो गया बिलो, ठीक है, मतलब सोइल के नीचे। ऐसे बोल सकते हैं कि सब सरफेस के अंदर कौन से बनेंगे? सॉरी, सब सोइल के अंदर कौन से बनेंगे? एंडोपेडोन बनेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जैसे रॉक है तो रॉक के ऊपर कौन कौन से बन सकते हैं? तो ये जो बी होरिजोन हो गया आपका, इनके अंदर बनते हैं एंडोपेडोन, ठीक है। तो ये था एपिपेडोन और एंडोपेडोन के बारे में, कौन सी भाषा से लिया गया है, कितने होते हैं। तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर अपनी बात करेंगे एपिपेडोन के बारे में, ठीक है। और जो पिछली क्लासेस हैं उनके जो पेडोलॉजी की जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप मेरी पिछली क्लासेस दे सकते हैं। और पेडोलॉजी का अपना लास्ट चैप्टर रहा है ये डायग्नोस्टिक होरिजोन। ये होने के बाद अपने जो सॉइल पेडोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अपने सॉइल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं आज एपिपेडोन के बारे में। एपिपेडोन कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्लेजेनिक, एंथ्रोपिक, हिस्टिक, फोलिस्टिक, मोलिक, मेलेनिक, ओक्रिक और अम्ब्रिक और ग्रोसेरिक, ठीक है। तो ये 9 जो है एपिपेडोन है। एक एक करके अपने इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी दो डायग्नोस्टिक होरिजोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? पहला है प्लेजन, ठीक है। पहला कौन सा है? प्लेजन। और एक है एंथ्रोपिक। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंसान जो होता है उसके कारनामे से बने हुए होते हैं ना। ह्यूमन मेड भी बोल सकते हैं इनको, मैन मेड, ह्यूमन मेड, ठीक है ना। तो प्लेजन और एंथ्रोपिक है वो जो ह्यूमन है उसने जो कारनामे कर रखे हैं उनसे बने हुए हैं प्लेजन और एंथ्रोपिक। अब होता क्या है प्लेजन और एंथ्रोपिक के अंदर? तो जो प्लेजन एपिपेडोन है इसके अंदर क्या होता है
कि अपने लगातार जब फील्ड है उसके अंदर मैन्योरिंग करते रहेंगे तो लगातार मैन्योरिंग से जो हॉरिजॉन बनेगा वो होता है प्लेजन। ठीक है, लगातार मैन्योरिंग से कौन सा बनता है, तो प्लेजन बनता है। और लगातार अपने कल्टीवेशन करते रहते हैं तो उससे कौन सा बनता है, तो उससे बनता है एंथ्रोपिक, क्योंकि मैन्योरिंग भी कौन करता है, ह्यूमन करता है, और जो कल्टीवेशन करता रहता है वो भी कौन करता है, ह्यूमन करता है। तो ये दोनों ही क्या है, मैन मेड है। तो ये याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि मैन मेड एपिपेडोन कौन से हैं, तो प्लेजन और एंथ्रोपिक जो है वो मैन मेड है। ठीक है, इंसान के जो कारनामे हैं उनसे बने हुए हैं। तो प्लेजन के अंदर प्लेजन किससे बनेगा, लगातार मैन्योरिंग से बनेगा, और एंथ्रोपिक किससे बनेगा, लगातार कल्टीवेशन से बनेगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, फॉर्म या डेवलप्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मैन्योरिंग। ठीक है, लगातार मैन्योरिंग करने से कौन सा बनता है, प्लेजन डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन बनता है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो प्लेजन है वो किससे बनता है, तो कंटिन्यूस मैन्योरिंग से, या ऐसे पूछा जा सकता है कंटिन्यूस मैन्योरिंग से कौन सा जो है हॉरिजॉन जो है डेवलप्ड होता है, तो आपको बताना होगा जो प्लेजन होता है वो इससे डेवलप्ड होता है। एंथ्रोपिक जो है वो किससे बनता है, लगातार कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन से बनता है, लगातार अपनी खेती करते रहते हैं तो वहाँ पे जो हॉरिजॉन बनता है वो कौन सा बनता है, एंथ्रोपिक बनता है। तो अपने क्या लिखेंगे, डेवलप्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन। ठीक है, डेवलप्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन। ठीक है, लगातार कृषि क्रियाएं करने से कौन सा बनता है, एंथ्रोपिक बनता है। अब एक चीज देखिए, अपने लगातार उसको खाद दे रहे हैं, मैन्योरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, अपने सोइल के ऊपर ही मैन्योरिंग करते हैं ना। ठीक है, तो सोइल के ऊपर बन रहा है, इसीलिए इनको किसके अंदर रखा गया, एपिपेडोन के। कल्टीवेशन भी अपने करते हैं, सोइल के ऊपर करते हैं, तो इसलिए एंथ्रोपिक जो है वो भी क्या एक एपिपेडोन है। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में जो है, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी याद रखना पड़ेगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है। तो अपनों ने दो जो है एपिपेडोन कर लिए। इसके बाद में आता है हिस्टिक। थर्ड नंबर पे डायग्नोस्टिक आता है, डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन कौन सा है, हिस्टिक है। अब देखिए हिस्टिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर याद रखना पड़ेगा। तो हिस्टिक होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, मोर देन 20 to 30%। ठीक है, 20 से 30% से ज़्यादा इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मोर देन ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट मोर देन 20 to 30%। ठीक है, 20 से 30% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है तो वो कौन सा हॉरिजॉन बनता है उससे, तो हिस्टिक जो है एपिपेडोन बनता है। कौन सा एपिपेडोन बनता है, हिस्टिक एपिपेडोन बनता है। अब एक चीज़ और याद रखनी है हिस्टिक के अंदर कि इसके अंदर लगातार 30 दिन से ज़्यादा इसके अंदर सेचुरेटेड कंडीशन रहती है। सेचुरेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैक्रो और माइक्रोपोर जो है वो पानी से भरे हुए रहते हैं। तो जो हिस्टिक होता है इसके अंदर मोर देन 30 डेज जो है इसके अंदर सेचुरेटेड कंडीशन बनी रहती है। तो क्या लिखेंगे, सेचुरेटेड मोर देन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन से ज़्यादा इसके अंदर कौन सी कंडीशन बनी रहती है, सेचुरेटेड कंडीशन रहती है लगातार 30 दिन में। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टिक। ऑर्गेनिक मैटर 20 से 30% से ज़्यादा होता है और इसके अंदर 30 दिन से ज़्यादा सेचुरेटेड कंडीशन बनी रहती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं फोलिस्टिक की। जो नेक्स्ट अपना एपिपेडोन है वो कौन सा है, फोलिस्टिक है। अब बेटा फोलिस्टिक के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है वो कितना होता है, 8 से 16% होता है। कितना होता है, 8 से 16% होता है। और इसके अंदर इसका अपोजिट हो जाएगा, इसके अंदर 30 दिन से ज़्यादा सेचुरेटेड कंडीशन है तो इसके अंदर फोलिस्टिक में 30 दिन से कम जो है वो सेचुरेटेड रहेगी कंडीशन।
ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 8 to 16%। और एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे तरीके से याद रख लेना कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना होता है और सेचुरेटेड कंडीशन किस में कितने दिन की होती है। तो एचटी के अंदर 30 दिन से ज़्यादा सेचुरेटेड रहेगी, और जो पॉलीस्टिक ओरिजिन होता है उसके अंदर सेचुरेटेड जो कंडीशन होती है वो लेस देन 30 डेज रहेगी। ठीक है, मोर देन 30 डेज किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, और लेस देन 30 डेज किसके अंदर, पॉलीस्टिक जो एपिपेडोन होता है उसके अंदर। नेक्स्ट आपका एपिपेडोन कौन सा आता है 5 नंबर पे, तो इसके बाद में आता है मेलेनिक। मेलेनिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 4% से कम जो है 4% जो है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है। तो हिस्ट्री के अंदर 20 से 30% से ज़्यादा, 8 से 16% किसके अंदर होता है, तो इसके अंदर होता है पॉलीस्टिक में। और जो मेलेनिक होता है इसमें कितना होता है, 4% ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है। और एग्जाम के अंदर मेलेनिक का क्वेश्चन आया हुआ है प्री पीजी के अंदर। तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 4%। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना होता है, 4% होता है किसके अंदर, मेलेनिक होरिजोन के अंदर। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो मेलेनिक होरिजोन होता है जिसके अंदर 4% ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसके अंदर आपको एक पॉइंट क्या याद रखना है कि आपको मैंने एक बताया था एंडीसोल। ठीक है, सोइल ऑर्डर के अंदर मैंने आपको एक पढ़ाया था एंडीसोल। अब एंडीसोल के अंदर मैंने क्या बताया था कि वो किससे बनता है, वोल्केनिक एश से बनता है। किससे बनता है, वोल्केनिक एश से बनता है। तो याद रखना जो मेलेनिक होता है वो वोल्केनिक एश के ऊपर बनता है। ठीक है, मेलेनिक जो एपिपेडोन होता है वो वोल्केनिक एश के ऊपर बनता है, तो इसके अंदर एंडिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो वोल्केनिक एश के ऊपर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसके अंदर जो है एंडिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। क्योंकि एंडीसोल के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था, एंडीसोल के अंदर अपनों ने पढ़ा था कि वो वोल्केनिक एश से बनता है। वोल्केनिक एश आपको मैंने बताया था क्या होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि एंडिक प्रॉपर्टी है वो कौन से एपिपेडोन के अंदर होती है, तो मेलेनिक जो है उसके अंदर होते हैं। तो अपने पॉइंट बना के लिख देंगे एंडिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट। ठीक है, एंडिक प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, मेलेनिक के अंदर। तो आपके ये 5 जो है एपिपेडोन कंप्लीट हो गए। इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर एक यहीं पे लिख लो, ऑर्गेनिक मैटर वो है उसके अंदर ही। एक 6th नंबर पे आता है आपका ओक्रिक। ठीक है, इसके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर की बात की जाती है। तो ओक्रिक जो होता है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना होता है, 1% से कम होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। तो ओक्रिक होता है इसके अंदर 1% से कम जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो लेस देन 1% ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ओक्रिक जो होता है इसके अंदर 1% से कम ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक मैटर का जो रंग होता है वो डार्क ब्राउन कलर होता है ना। तो हिस्टिक जो है इसके अंदर इसका कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन होगा। पॉलीस्टिक का थोड़ा सा लाइट होगा, मेलेनिक का उससे लाइट, लेकिन ओकेरिक का बिल्कुल ही लाइट होगा, हल्का हल्का उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो होता है। ठीक है, 1% से कम होता है, तो ये मान सकते हैं कि हल्का ब्राउनिश कलर हो सकता है उसका। ठीक है, ब्राउनिश या ब्लैक कलर जिसको बोल सकते हैं अपने। ठीक है, क्योंकि जब डार्क ब्राउन हो जाता है तो वो लगभग ब्लैक कलर सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ओकरी के अंदर बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर होएगा। ठीक है, तो आपको ये कलर भी याद रखने हैं कि हिस्टिक है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है तो इसका डार्क कलर रहेगा। पॉलीस्टिक है इसका मीडियम सा कलर रहेगा क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है मीडियम है, 8 to 16%। मेलेनिक के अंदर 4% होता है और ओकेरी के अंदर 1% से कम ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ 7 नंबर पे आता है आपका मोलिक। ठीक है, कौन सा आता है आपका मोलिक एपिपेडोन। मोलिक के अंदर क्या होता है, मोलिक के अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो बेस सेचुरेशन होती है वो कितने % तक होती है। बेस सेचुरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, बेस सेचुरेशन। ठीक है, मतलब बेस कौन कौन से होते हैं, बेस होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, बेस हैं। ठीक है, मतलब ये जो सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेस सेचुरेशन का हो गया मतलब
कि ये कितने परसेंट तक है, ठीक है। कौन? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी बेस है वो सोइल के अंदर कितने परसेंट तक है। तो जो मौलिक होता है इसके अंदर कितने होते हैं? 50% से ज़्यादा, ठीक है। बेस सेचुरेशन मोर देन 50%। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो बेस है, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 50% से ज़्यादा होंगे। ओवरऑल जो कैटाइन है सोइल के अंदर, उनमें जो बेस कैटाइन है वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। कितने परसेंट से? 50% से ज़्यादा। मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो सोइल के अंदर ज़्यादा रहेगी। तो जो मौलिक होता है उसके अंदर बेस सेचुरेशन कितना होता है? 50% से ज़्यादा। और एक चीज़ आपको याद होगा, सोइल ऑर्डर के अंदर मैंने आपको ये लाइन और लिखाई थी। कौन से ऑर्डर के अंदर लिखाई थी? बेस सेचुरेशन जिसके अंदर 50% से ज़्यादा था, तो वो था आपका मोली सोल। मोली सोल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेस रिच सोइल, इसको बेस रिच सोइल ऑर्डर माना जाता है क्योंकि इसके अंदर 50% से ज़्यादा जो है बेस होते हैं। तो याद रख लेना, जो मौलिक एपिपेडोन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मोली सोल के अंदर, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन मोली सोल, ठीक है। जो मोली सोल सोइल ऑर्डर है उसके अंदर कौन सा एपिपेडोन प्रेजेंट होता है? तो मौलिक प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे चलो पूछ देखते हैं, जो मोली सोल होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा होता है? आपको माइंड में सोचना है कि जो मोली सोल होता है उसके अंदर जो डोमिनेंट क्ले मिनरल होता है वो कौन सा होता है? तो मोली सोल के अंदर होता है इलाइट मिनरल, ठीक है। तो ये अपने ने सारी बातें कर रखी हैं। तो मौलिक के अंदर याद रखना है कि बेस सेचुरेशन 50% से ज़्यादा होती है, और 50% से ज़्यादा होती है मतलब ये किसके अंदर प्रेजेंट होएगा? मोली सोल के अंदर प्रेजेंट होएगा। ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मतलब जो एपिपेडोन पढ़ने के अंदर सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, अपने एक एक दो पॉइंट पढ़ने हैं और वो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। मौलिक के बाद आता है अम्बरिक, ठीक है। अम्बरिक के अंदर क्या होएगा? इसका अपोजिट होएगा, ठीक है। इसके अंदर बेस सेचुरेशन कितनी है? 50% से ज़्यादा है। तो अम्बरिक में बेस सेचुरेशन 50% से कम होएगी। तो अपने इसके अंदर क्या लिखेंगे? बेस सेचुरेशन लेस देन 50%, ठीक है। तो उसके अंदर बेस ज़्यादा थे, है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ज़्यादा थे। तो अम्बरिक के अंदर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन जो है वो H+ जो आयन है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर लिख देंगे H+ आयन हाई, ठीक है। इससे वैसे समझ जाते, लेकिन अपने एक पॉइंट और बना लेते हैं कि H+ जो आयन्स होते हैं वो इसके अंदर अम्बरिक के अंदर हाई होते हैं, क्योंकि इसकी बेस सेचुरेशन क्या है? 50% से कम है। मतलब जो बेस कैटाइन होंगे वो इसके अंदर 50% से कम होंगे, और जो H+ कैटाइन है वो इसके अंदर 50% से ज़्यादा होंगे। तो इसके अंदर डोमिनेंट बोल सकते हैं ये चीज़, है ना, कि जो H+ आयन है वो डोमिनेंट होंगे। तो ये हो गया आपका अम्बरिक एपिपेडोन। 9 नंबर पे आपका लास्ट आता है ग्रोसेरेनिक जो एपिपेडोन है इसके अंदर क्या याद रखना है आपको कि जो आपका सैंडी टेक्सचर होता है ना, सैंडी टेक्सचर होता है, उसकी 100 सेंटीमीटर जो लेयर होती है उससे वही क्या कहलाती है? ग्रोसेरिक जो है एपिपेडोन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये किसके ऊपर बनता है? तो आर्जिलिक जो आपका एंडोपेडोन होता है उसके ऊपर बनता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है? अबव द आर्जिलिक होरिजोन, ठीक है। तो आर्जिलिक के ये ऊपर बन रहा है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? एपिपेडोन। और ये इसके नीचे है इसलिए इसको बोल देते हैं अपने एंडोपेडोन। यहाँ से भी आपको क्लियर होएगा कि अबव मतलब आर्जिलिक के ऊपर बन रहा है तो इसको बोल दिया एपिपेडोन, और ये जो है ग्रोसेरी के नीचे बन रहा है इसलिए इसको बोल दिया एंडोपेडोन, ठीक है। तो कल अपने एंडोपेडोन पढ़ेंगे। तो ये आपके 9 थे एपिपेडोन। कौन कौन से हो गए? प्लेजेन, एंथ्रोपिक, हिस्टिक, और उसके बाद में फोलिस्टिक, मेलेनिक, मौलिक, ओक्रिक, अम्बरिक और ग्रोसेरेनिक, ठीक है। तो ये 9 आपके एपिपेडोन थे जिनसे एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसी प्लेटफॉर्म से जुड़िए रहिएगा, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट यहाँ पे मिलेगा।
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। अभी जल्द ही आपके इसी प्लेटफॉर्म पे जो है क्वेश्चंस की क्लासेज आने वाली है, जो कल मैंने आपको बताया था कि अपने लगभग जो है एक क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन किया करेंगे। तो वो क्लासेज भी आपकी इसी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। थैंक यू।